अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कानूननामा। आज का हमारा वीडियो लेक्चर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हम चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जो कि किस चीज़ को डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। ये चैप्टर बहुत सारे पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है, टेरिटोरियल डिविजन्स, कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स एंड जस्टिस ऑफ पीस, बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मजिस्ट्रेट, यानी टोटल इसमें 6 to 40 सेक्शंस हैं। इसलिए हमने इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पार्ट वन में हम इस चैप्टर सेक्शन 6 to 25 पढ़ेंगे सीआरपीसी का, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम 25 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट लेक्चर, जो कि सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है, बिसाइड्स हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स देयर शैल बी 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल, यानी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड को डील कर रहा है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को। तो क्या ये कोड क्या कहता है कि दो हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स जो स्पेशल लॉ के अंडर बनाए गए हैं, उनके अलावा टोटल क्रिमिनल कोर्ट्स 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है पाकिस्तान में। फर्स्ट इसमें है कोड ऑफ सेशन एंड द नेक्स्ट इज़ कोड ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। और कोड ऑफ मैजिस्ट्रेट को फर्दर 3 उसमें फर्दर इसके क्लासेस हैं। उसमें कौन सा है? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। ये हो गई हमारी क्लासेस ऑफ कोर्ट्स। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो टेरिटोरियल डिविजन्स ऑफ दीज कोर्ट्स, यानी टेरिटोरियल डिवीजन, इन कोर्ट्स के टेरिटोरियल डिवीजन क्या होंगे। तो सेक्शन 7 इस चीज़ को डील करता है। सेक्शन 7 ये कहता है कि ईच प्रोविंस कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन्स। हर प्रोविंस को फॉर द पर्पस ऑफ क्रिमिनल दिस कोड सेशन डिविजन्स में डिवाइड किए गए हैं। और एवरी सेशंस डिवीजन शेल कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट्स, मैनी डिस्ट्रिक्ट्स। एक डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल होगा एक सेशन डिवीजन, या बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल होगा। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अल्टर डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सवाबदीदी इख्तियारात हैं, वो चाहे इसको बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 8 है। वो किस बारे में? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन, यानी किसी डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में डिवाइड कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं। पार्ट सी है हमारा, जो सी है इस चैप्टर के अंदर, वो है कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स के बारे में। उसमें हमारा सेक्शन, पहला सेक्शन है वो सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 क्या कहती है? सेक्शन 9 कहती है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कोड ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन, यानी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो हर सेशन डिवीजन के लिए एक सेशन कोड बनाएगी, इस्टेब्लिश करेगी, एंड अपॉइंट अ जज ऑफ सच कोड, और एक जज उस पर अपॉइंट करेगा, उसको सेशंस जज कहते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट एट व्हाट प्लेस द कोड ऑफ सेशन शैल होल्ड इट्स सिटिंग, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करेगी कि कहाँ ये कोर्ट बैठेगी। ठीक है, ये तमाम को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड असिस्टेंट सेशन जज इन सच कोर्ट। इन कोर्ट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं कि वो एएसजी और एडीजी भी अपॉइंट कर सकती है। और मूविंग आउट और नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहती है? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपॉइंट मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास इन एनी डिस्ट्रिक्ट एंड डिफाइंड लोकल एरिया ऑफ सच पर्सनस, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब ये कोड ऑफ मैजिस्ट्रेट के कोड के बारे में सेक्शन कोड क्या कहती है? ये जो सेक्शन हमारे क्या कह रही है? सेक्शन ये कह रही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अख्तियार है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास बनाएगी, और उसको उसके एरियाज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस एरियाज़ के मुताबिक वो डील करेंगे, और उस एरियाज़ के मुताबिक वो अपने केसेस डील करेंगे। एक्सेप्ट ऑन एज प्रोवाइडेड द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सच पर्सन शेल एक्सटेंड थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट। और सेक्शन इसका सब सेक्शन 2 ये कह रहा है
कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड, यानी अगर इसके अलावा कुछ और बयान किया गया है तो इनके इख्तियारात कहाँ कहाँ तक होंगे, इनके इख्तियारात पूरे डिस्ट्रिक्ट में होंगे। हमारा जो अगला सेक्शन है वो सेक्शन 14 है। सेक्शन 14 क्या कहती है? सेक्शन 14, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट इन्वेस्ट अपॉन एनी पर्सन including a former executive magistrate any of the power conferred by the court on judicial magistrate। ये स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट के अख्तियारात के बारे में बता रही है ये सेक्शन। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट कौन होगा? जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट। उसमें फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, डीसी वगैरह भी हो सकता है। तो ये तमाम अख्तियारात किसके हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं। तो उसे वो पावर दिए जाएंगे जो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट को दिए जाते हैं। सच मजिस्ट्रेट शेल बी कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? शेल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट, उनको स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट सेक्शन विच सेक्शन 14A, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मजिस्ट्रेट। स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट के बारे में, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपॉइंट स्पेशल मजिस्ट्रेट विद द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी वो उसको कौन से पावर दिएंगे? फर्स्ट क्लास के देंगे। फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, उन तमाम ऑफेंसेस कोर्ट की ट्रायल के लिए। रिलेटिंग टू दी प्राइस कंट्रोल, यानी प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड जितने ऑफेंसेस है उनको डील करने के लिए उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अख्तियार दिए जाएंगे अंडर प्रोविंशियल लॉ और फेडरल लॉ, यानी प्रोविंशियल और फेडरल लॉ के दोनों के अंडर। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डिफाइन द लोकल लिमिट ऑफ सच मजिस्ट्रेट, यानी लोकल लिमिट को डिफाइन करने के किसके इख्तियारात हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। हमारा जो अगला सेक्शन है वो सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 क्या कहती है? कि बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात है कि वो बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट भी बना सकता है। मे डायरेक्ट एनी टू मजिस्ट्रेट और मोर, या दो से ज़्यादा मजिस्ट्रेट को जुडिशल मजिस्ट्रेट हो गए टू सिट टुगेदर, यानी वो साथ जो है एज अ बेंच काम करे और सिट टुगेदर करे, तो उनको कहा जाता है बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट। हमारा जो अगला सेक्शन है वो सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 क्या कहते हैं? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेक और रूल कॉन्स्टिट्यूटिंग विद द कोर्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ ऑल मजिस्ट्रेट, इन तमाम मजिस्ट्रेट के गाइडेंस के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल बनाएगी। इन द फॉलोइंग, यानी इन मैनर्स, इनके लिए। फॉर एग्जांपल किस में? क्लासेस ऑफ केस टू बी ट्राइड, कौन कौन से क्लासेस वो केस ट्राई करेंगे वो मजिस्ट्रेट। द टाइम, नेक्स्ट इज द टाइम एंड प्लेस ऑफ सिटिंग, वो कहाँ कहाँ सिटिंग उसकी होगी, वो प्लेस ऑफ टाइमिंग कितने टाइम तक वो उस बेंच पर होल्ड करेगा, वो तमाम टाइमिंग जो है ना वो कौन डिसाइड करेगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मोड्स ऑफ सेटिंग डिफरेंस बिटवीन मजिस्ट्रेट, यानी ये तमाम अख्तियारात उसको दिए जाएंगे और वो डिफाइन करेगी कौन? प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बनाएंगे इस हिसाब से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन विद सेक्शन 17, जो कि किस बारे में? ऑल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर 12, 14, 14, 12, 14, 14A, बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 15, सबॉर्ड, ये तमाम किसके सबॉर्डिनेट है? सबॉर्डिनेशंस के बारे में सेक्शन, वो सबॉर्डिनेट है सेशन जज के। एंड ही कैन मेक रूल टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस अमंग मजिस्ट्रेट, और वही रूल बना सकते हैं वो जज बना सकती है जो सेशन जज बना सकती है। और ASJ शेल बी सबॉर्डिनेट टू सेशन जज, और जो असिस्टेंट ADJ और ASJ भी, ऑल ASJ, तमाम ASJ शेल बी सबॉर्डिनेट टू सेशन जज, वो सेशन जज के सबॉर्डिनेट होंगे। द सेशन जज इफ़ अनअवेलेबल मेक प्रोविजन टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन बाय ADJ और ASJ और मजिस्ट्रेट, यानी सेशन जज अगर सेटिंग में ना हो, अगर वो मिसाल तौर पर बीमार शुमार हो या अनअवेलेबल हो, तो उस वक्त किसी भी जो नेसेसरी एप्लीकेशन के डिस्पोज ऑफ के लिए सेशन जज रूल बनाएगी कि एक ADJ या ASJ सुन सकती है, या कोई और मजिस्ट्रेट जो अवेलेबल हो विद इन दैट डिस्ट्रिक्ट, तो वही सुन सकती है। तो उसके मुताबिक रूल भी कौन बना सकती है? सेशन जज। सेशन जज इज़ द किंग ऑफ दिस सेशन डिवीज़न। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है जस्टिस ऑफ पीस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द प्रैक्टिस के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा है? सेक्शन 22 किस बारे में? अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस
पीस के जस्टिस ऑफ पीस के अपॉइंटमेंट के बारे में, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे अपॉइंट एनी पर्सन हु इज़ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, कोई भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो एंड सूटेबल टू बी जस्टिस ऑफ पीस, जस्टिस ऑफ पीस होने के सूटेबल हो, तो वो किसी लोकल एरिया के लिए एक जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कर सकती है, एक से ज़्यादा भी कर सकती है, और ये तमाम अख्तियारात किसके हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ सेक्शन 22A, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये है पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, जस्टिस ऑफ पीस के पावर, पीस ऑफ जस्टिस ऑफ पीस के पावर के बारे में। जस्टिस ऑफ पीस हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू मेक अरेस्ट, यानी किसी भी लोकल एरिया में पुलिस ऑफिसर के तमाम अख्तियारात किसके पास हैं? वो जस्टिस ऑफ पीस के बारे में पीस के पास है, विच रेफर्ड इन सेक्शन, यानी जो सेक्शन 54 है CRPC का, और सेक्शन 55 में जो है वो तमाम अख्तियारात किसके पास है? जस्टिस ऑफ पीस के बारे में है। नेक्स्ट इसके पावर जो सब सेक्शन 2 में है, जस्टिस ऑफ पीस मेक अरेस्ट अंडर 1, सेक्शन 1 कि अगर वो अंडर किसी को अरेस्ट करेगा तो शेल टेक दी पर्सन बिफोर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास लेके जाएगा एंड फर्निश सर्च टू दी एस टू दी सर्कमस्टांसेस, और वो रिपोर्ट फर्निश करेगा उस मौके वकूआ के बारे में। द जस्टिस ऑफ पीस जो थर्ड है, द जस्टिस ऑफ पीस हैव द पावर टू कॉल अपॉन एनी मेंबर, किसी मेंबर को कॉल अपॉन कर सकता है, मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स के किसी जो मेंबर है उसको कॉल अपॉन कर सकता है, और जो ऑन ड्यूटी हो, टू एड हिम, तो उसकी मदद के लिए। किस चीज़ में? इन टेकिंग और प्रिवेंट टू अरेस्ट एनी पर्सन, यानी किसी पर्सन को अरेस्ट करने में, या प्रिवेंशन है अगर वो प्रिवेंट कर रहा है, यानी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है अरेस्ट से। हु इज़ इन्वॉल्व इन कोग्निशन ऑफ जो कितनी हु इज़ इन्वॉल्व इन कोग्निजेबल ऑफेंस, जो किसी कोग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व हो, और कंप्लेन या किसी कंप्लेन में हो, हैज़ बीन मेड, उसके बारे में किया गया हो, एंड क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, या उसके बारे में क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन भी हो, या और एज ए रीजनेबल सस्पेंशन एग्जिस्ट करते हो उसको पकड़ने के लिए। इन प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल, इट्स इन प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल, प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस और अ डिस्टर्बेंस ऑफ पीस और ट्रांसक्विलिटी, यानी इसका अगर ऐसा ख़तरा हो तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी कॉल अपॉन कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 4 इसका सब क्लॉज है, द कॉल द जस्टिस ऑफ पीस मे कॉल अंडर सब सेक्शन 3, यानी अगर वो 3 सेक्शन 3 के अंडर किसी को कॉल कर रहा है बाय जस्टिस ऑफ पीस बी डीम्ड टू बी मेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी ये इसे समझ जाएगी कि इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कॉल किया है। 6 इसका क्या है? सब सेक्शन व्हेन a justice an ex officio justice of peace may issue direction to the police authorities, यानी इशू डायरेक्शन कर सकती है कंसर्न ऑन अ कंप्लेंट, किसी कंप्लेंट पर, टू किस बारे में? रिगार्डिंग नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी कोई पुलिस अगर ऑफिसर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई पुलिस ऑफिसर अगर किसी के कंप्लेंट पर अगर वो FIR नहीं करती तो आप क्या लगाओगे? 22A की एप्लीकेशन लगाओगे सेशन जज के पास, और वो अगर उसके 22 एक्सेप्ट होती है तो वो सेशन जज उसको डायरेक्ट करती है कि भाई FIR रजिस्टर करवाया जाए, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप इस सेक्शन के अंडर लगाओगे। फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्स, या किस बारे में? ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, या किसी और नेगलेक्ट या फेलियर के लिए। तो ये तमाम उसके पावर्स है जस्टिस ऑफ पीस के। नेक्स्ट सेक्शन वो है, वो सेक्शन किस बारे में? सेक्शन 22B के बारे में। वो कौन से हैं? वो ड्यूटीज़ है, इसके कौन कौन से ड्यूटीज़ है जस्टिस ऑफ पीस के। तो सेक्शन क्या कहती है? सेक्शन ये कह रही है कि ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस ऑफ पीस और रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी किसी इंफॉर्मेशन के रिसीट होने पर वो क्या कर सकता है? इंक्वायरी कर सकता है, रिपोर्ट लिख सकता है, ठीक है, टू दी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को। बी में क्या है? इफ़ ऑफेंस इन ए, यानी अगर ए में जो ऑफेंस है वो रीजनेबल ऑफेंस है देन उसके प्रिवेंशन के लिए इकदाम कर सकती है।
व्हेन सी सब क्लॉज क्या है इसका, सी क्या है, व्हेन रिक्वेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर मेक इन्वेस्टिगेशन, यानी अगर कोई पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करती है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। किस चैप्टर के अंदर, चैप्टर XIV, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन सच लोकल एरिया, किसी लोकल एरिया में अगर ऑफेंस कमिट हुए हो तो। किस बारे में, रेंडल आल असिस्टेंस टू द पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर को तमाम जो है ना असिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा। रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। ये तमाम इख्तियारात ड्यूटीज़ है जस्टिस ऑफ पीस के। सेक्शन 5 ये बताती है कि, सेक्शन 25 ये बता रही है कि एक्स ऑफिसर जस्टिस ऑफ पीस होते हैं कौन। तो ये दो दो इसमें मेन जजेस के नाम हैं, वो है सेशन जज, सेशन जज एक्स ऑफिसर जस्टिस ऑफ पीस है, या एडिशनल सेशन जज भी एक्स ऑफिसर जस्टिस ऑफ पीस है, लेकिन ये किसके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेशन जज के, ये भी एक्स ऑफिसर जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, वो जो जिसमें हम अगले वाले जो सेक्शन है वो कवर अप करेंगे। सो दैट्स ऑल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच।